और बेकार शेयर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम में इस शेयर को देखेंगे तो 2329.29% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। फ्रेंड्स, शेयर बाजार में रिटेल निवेशक हमेशा अच्छी कमाई और मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कम निवेशक हैं जो मुनाफा कमा पाते हैं। नहीं तो सबको नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा कारण उनका निवेश करने का समय और सही शेयर का ना चुनाव करना, ये सबसे बड़ा कारण है कि शेयर मार्केट से ये नुकसान उठा के जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सही शेयर का चुनाव किया जाए और अच्छे शेयर में निवेश किया जाए तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर में आपको फायदा होगा। लेकिन अगर रिटेल निवेशक की बात करें तो ये मैक्सिमम टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख के और इन्वेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक सही हमेशा आपको कहता है कि आप वीडियो जरूर देखें, जानकारी जरूर लें, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सीखें, ताकि आपको एनालिसिस करने आ जाए और किसी भी शेयर को आप एनालाइज करके उसका सही समय निकाल के, सही प्राइस निकाल के और उसके अंदर में सही शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में स्टॉक सही आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएगा जिस शेयर का इस्तेमाल करके आप अपना घर भी चला सकते हैं, यानी कि इतना शानदार डिविडेंड पे आउट करता है, उस डिविडेंड से ही आपका घर चल जाएगा। यानी कि इस शेयर का जो डिविडेंड का पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, उस पैसे से ही आपका घर चलेगा। और ये स्टॉक अभी बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। उस प्राइस को आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जिस लेवल पे स्टॉक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लेवल पर है। तो चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इस शेयर के अंदर में हम देखते हैं कि वो कंपनी कौन सी है जो इतना अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। फ्रेंड्स, वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं इसका डिविडेंड हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 2001 के ऊपर में लिस्ट हुआ था और यहाँ पर इसने कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो 2005 के बाद से इस स्टॉक ने डिविडेंड देना शुरू किया। यानी कि पहला ही डिविडेंड इसका 2 रुपये 50 पैसे का था, दूसरा डिविडेंड भी इसका 2 रुपये 50 का था। यानी कि आप यहाँ पर ईयर देखते जाइएगा, हर साल में स्टॉक आपको डिविडेंड देते हुए नजर आएगा। यहाँ पर आप 2007 में भी देख सकते हैं स्टॉक ने डिविडेंड दिया जो 3 रुपये 50 पैसे का था। 2008 के अंदर में 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। 2009 के अंदर में 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। 2010 के अंदर में 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। 2011 में देख सकते हैं 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। 2012 में 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया। 2013 में 7 रुपया, 2014 में 8 रुपया और 2015 में 9 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। 2016 में देखेंगे तो 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, और यहाँ पर 17 में देखेंगे तो 10 रुपया है। 18 में 12 रुपये का डिविडेंड है, और 2019 के अंदर में 17 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, और 2020 में 20 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ रहा है। फाइनली आप यहाँ पर 2021 में देखेंगे तो 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था, और 2022 में देखेंगे तो 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया, और 2023 के अंदर में भी 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। यानी कि 24 फरवरी 2023 इसका रिकॉर्ड डेट था। रिकॉर्ड डेट पार हो चुका है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। एक शेयर के ऊपर में 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपके पास इस कंपनी के 500 शेयर भी हैं तो आपको अच्छा खासा इनकम पर शेयर के हिसाब से मिलेगा। मेरा ऐसा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी केवल डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ करके और बेहतरीन रिटर्न भी दे सकती है। तो इसका फंडामेंटल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसके फंडामेंटल को हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये शेयर आपको बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर में लिस्टेड नजर आएगा। इसका मार्केट कैप 9,571 का है। करेंट प्राइस 72 रुपये 20 पैसे का है। यहाँ पर बुक वैल्यू आप इसका देखेंगे तो 82 रुपये का बुक वैल्यू है, यानी कि स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप इसका पी देखेंगे, एक शेयर के ऊपर में 1 रुपया कमाने के लिए आपको 7 रुपया 17 पैसा लगाना पड़ेगा। इतने बेहतरीन पी पे ऐसा स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप डिविडेंड देखेंगे तो 6.23% के हिसाब से डिविडेंड देता है। यहाँ पर आप इसका 52 वीक हाई लो देख सकते हैं। 52 वीक हाई 88 रुपये का है, और 52 वीक लो 68 रुपये का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर में 52 सप्ताह के अंदर में नहीं आई है, और अभी का आप करेंट प्राइस देखेंगे तो 72 रुपये 20 पैसे पे मिल रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। तो आप इसके ऊपर में नजर रखिएगा। यहाँ पर इसका आप आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों ही बिल्कुल पॉजिटिव आपको नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर आप इसका प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी आपको शानदार नजर आएगा। 52.1% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। कंपनी के पास एक ही कमी नजर आती है, वो है डेट।
लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में इसे अपने काम को मेंटेन करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। तो इस कर्ज को अगर हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद आप इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो शानदार नजर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 3 साल का आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 4.51% का है और कंपनी के पास रिजर्व 10,737 करोड़ का है। इंडस्ट्रियल पी 22.9 का है, यानी कि इंडस्ट्रियल पी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी इसका करेंट पी इससे कम है, जो अच्छी बात है। साथ ही आप इसका सेल्स देखेंगे तो 14,155 का सेल्स है। बैलेंस शीट के अंदर में 38,040 करोड़ है। यहाँ पर आप एक और अच्छी बात देखेंगे तो इस कंपनी के पास एक भी शेयर प्लस नहीं है, यानी कि कंपनी बिल्कुल फ्री है, जब भी चाहे अपने काम को आज़ादी से कर सकती है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप कंपनी का ओवरव्यू देख लीजिए। ये सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। यहाँ पर आपको स्टैंडअलोन डाटा का हाईलाइट्स नजर आएगा और यहाँ पर कंसोलिडेटेड डाटा का हाईलाइट नजर आएगा। यहाँ पर आप 21-22 देख सकते हैं जो स्टैंडअलोन डाटा के हिसाब से है, और यहाँ पर आप 21-22 देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड डाटा के हिसाब से है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका टोटल इनकम देखिए। इसका टोटल इनकम 2020-21 के अंदर में 7,101 करोड़ का था, जो बढ़ के 7,479 करोड़ हो गया। यहीं पर आप कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो इसका जो 2020-21 का है वो 11,874 का था, जो 21-22 के अंदर में 12,820 हो गया, यानी कि फाइनली अच्छा खासा बढ़ा है। साथ ही आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देखेंगे तो ये आपको स्टैंडअलोन के हिसाब से 847 करोड़ का था, जो बढ़ के 1,044 करोड़ हो गया, और कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 1,752 करोड़ का था, जो 1,916 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडअलोन के हिसाब से 816 का हो गया, जो 2020-21 में 814 का था, यानी कि सीधे सीधे 2 करोड़ का फायदा कंपनी को हो चुका है। यहीं पर स्टैंडअलोन में आप देखेंगे तो 1,363 2021 में था, जो 21-22 के अंदर में 1,405 हो गया, यानी कि फाइनली कंपनी को लगातार फायदा हो रहा है। और यहाँ पर आप कंपनी का डिविडेंड भी देख सकते हैं, शानदार डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी शानदार है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं CESC लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का कामकाज देखेंगे तो ये आपको पावर सेक्टर के अंदर में नजर आएगी और लगभग पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में अपने कामकाज को करते हुए नजर आ रही है, यानी कि फाइनली ये कंपनी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, फाइनली अगर हम कंपनी की बात करें तो आप यहाँ पर इस कंपनी का नाम देख सकते हैं और यहाँ पर आप लास्ट ट्रेडिंग डे में इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर में ये लगभग 7% गिरा है। 5 दिन के अंदर में आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में लगभग 7% की गिरावट है। 1 महीने में 0.48% की गिरावट है और 6 महीने में लगभग 8% की गिरावट है। 1 साल के अंदर में आप देखेंगे तो लगभग 8% की गिरावट नजर आएगी और 5 साल के अंदर में 26.51% तक गिरा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप इसे छोड़ के मत जाइएगा और बेकार शेयर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम में इस शेयर को देखेंगे तो 2,329.29% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट पैटर्न के ऊपर में अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर कहाँ जा रहा है और आपको किस लेवल पे पहुंचा सकता है। यानी कि मैक्सिमम टाइम में इसका पैटर्न जो है आपको कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में ज़रूर नज़र आता है, लेकिन उसके बाद बड़ा छलांग लगाता है। तो फाइनली इसका कंसोलिडेशन जोन अभी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो आप इस शेयर के ऊपर में नज़र रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।